थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। राजा नाभग इक्ष्वाकु कुल में हुए राजा नाभग, उसी वंश में राजा अम्बरीश जी हुए हैं। अम्बरीश जी धर्मात्मा राजा हैं, विष्णु भक्त हैं और एकादशी का व्रत पालन करने का पूरा नियम है। एक बार उनको एकादशी का व्रत था, नदी स्नान करने हेतु गए, वहां ऋषिगण बैठे थे। निवेदन करा, आप कृपा करके मेरे यहाँ पधारिए, भोजन पाइए। योगायोग दुर्वासा ऋषि आए हैं, उनको भी निवेदन करा। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं आऊंगा। जो टाइम निश्चित, समय निश्चित किया गया, उसी समय पर सब ऋषिगण आए। राजा अम्बरीश ने सबको भोजन खिलाया। अभी दुर्वासा ऋषि नहीं आए, बहुत समय तक इंतजार करा। थोड़ा सभी आगे आते जाएं, धीरे धीरे थोड़ा जल्दी। अम्बरीश जी को सभी ऋषिगण कहते हैं कि आप प्रसाद पाइए। पता नहीं दुर्वासा ऋषि क्यों नहीं आए। इन्होंने जैसे ही तुलसी दल अपने मुख में डाला, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। उनको अच्छा नहीं लगा कि ऋषि को, किसी को आमंत्रित करके पहले तुमने कुछ मुख में डाला है, पाया है तूने। अब मर्यादा ने कहा मेरे भक्त की कोई गलती नहीं थी, आपने आने में देरी करी, आपने मेरे भक्त को मारना चाहा। जब कोई मेरे भक्त पर अत्याचार करता है तो मेरा ये सुदर्शन चक्र खुद क्षमा मांगने हेतु पता चल चुका था। अम्बरीश जी आगे आके संतों के श्री चरणों में गिरे हैं। प्रभु ये आप क्षमा मांगने की क्या ये लीला कर रहे हो, हम नादान हैं, हम बालक हैं, ये कथा इतनी। अभी सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं ये कथा कोई बड़ी तो नहीं थी, ये कथा का वर्णन यहाँ क्यों आया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं सन्यासी हूँ, जन्म लेते ही मैंने सन्यास धारण करा, वनवास की ओर चल दिया था। कोई वनवास में रहता है, कोई सन्यासी त्यागी वैरागी है, उसका जीवन कोई विशेष नहीं है, उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। जो गृहस्थ में रहे, झंझटों के बीच में रहे, फिर भी भजन भक्ति दान पुण्य धर्म कर्म को बनाए रखे, वो श्रेष्ठ है। ये गुण अम्बरीश जी में है, इसलिए उसको यहाँ उल्लेखित किया गया है। मतलब हम सब भी लगभग सभी गृहस्थी बैठे हैं। आगे वर्णन आता है राजा खटवांग का और उनके बाद वर्णन आता है राजा रघु का। और राजा रघु के संदर्भ में तो हम लोग जानते ही हैं, रघुकुल रीत यही चले हाई, क्या प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी रघुकुल में राजा दशरथ जी हुए हैं। शरीर की आयु का चौथा चरण प्रारंभ हो चुका है। 3 विवाह मुख्य रानियां माने जाते हैं, संतान नहीं हो रही है। विशेष जी महाराज को गुरुवर को निवेदन करते हैं, उन्होंने एक यज्ञ बताया, एक ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने चरु प्रसाद हाथ में लाए थे जो वशिष्ठ महाराज को दिया। चरु मतलब खीर, असांजी सिंधियुनि जी भाषा में खीरणी। वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ को दिया, अपनी तीनों रानियों को इसमें से 3 दोने बनाए गए, तीनों रानियों को दिया।
बड़ी रानी है कौशल्या माता, दूसरी रानी है कैकेयी माता, तीसरी रानी है सुमित्रा माता। उन्होंने जो दोना लिया थोड़ी देर के लिए कहीं रखा, एक पंछी आया चोंच में लेके उड़ गया। एक पर्वत पर मां अंजनी तपस्या कर रही है शिव जी की। वो जैसे ध्यान में बैठी थी, वो वाला दोना उनकी गोदी में आके गिरा, वो पंछी के चोंच से छूटा। मां अंजनी ने समझा ये भगवान शिव जी ने कृपा करी है। वो वाला प्रसाद उन्होंने पाया। उनके फल रूप में ठीक 9 महीने के बाद उनके गर्भ से पवन सुत हनुमान जी प्रकट हुए थे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इधर से राजा दशरथ ने जो 3 दोने दिए थे, तो सुमित्रा देवी का तो पंछी लेके गया, तो दोनों दूसरी मतलब माँ कौशल्या और माँ कैकेयी जी ने थोड़ा थोड़ा दिया। तो माँ कौशल्या जी से ठीक 9 महीने के बाद 9वीं तिथि है, चैत्र मास है, अभिजीत नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, दिन के 12 बजे हैं। ठाकुर जी राम रूप में प्रकट हुए। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। और 2 रानियों से लक्ष्मण जी, भरत जी एवं शत्रुघ्न जी पैदा हुए। आइए 1 मिनट के लिए जप करें। श्री राम जय राम जय जय राम। जपो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। क्योंकि ये कृष्ण कथा है, तो कृष्ण जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का विस्तार होगा। ठाकुर जी राम जी रूप में जो अवतरित हुए, ज्यादा विस्तार नहीं होगा। अभी थोड़े में संक्षिप्त में कथा पूरी कहते हैं। राम जी की विशेष बाल लीलाएं नहीं है, वो बाल लीलाएं ठाकुर जी ने करी है। मौज मस्तियां जो करी है ना, ठाकुर जी ने करी है। तो भगवान राम जी की विशेष बाल लीलाएं नहीं है। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, गुरुकुल में गए हैं। वहां से जब लौट रहे थे, और वहां का नियम था गुरु के रात को पैर दबाना, गुरुकुल के लिए लकड़ियां काट के लाना और शिक्षा प्राप्त करना। और एक नियम था भगवान श्री राम जी का, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावे माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु जब श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। इसके कि राजा जनक की दरबार में, जनकपुरी में स्वयंवर होने वाला है। राम जी और लक्ष्मण जी को लेके गए हैं। एक दिन पहले राम जी एक वाटिका में घूमने के लिए गए हैं। उसको कहा जाता है, रामायण में 2 वाटिका हैं, एक पुष्प वाटिका, दूसरा अशोक वाटिका। दोनों में माँ सीता है। पुष्प वाटिका में माँ सीता से पहली बार भगवान श्री राम का मिलन हुआ है। बोलिए सीता राम भगवान की। माँ
गौरी की पूजा हेतु आई थी कि मुझे जल्दी अच्छा वर घर मिले, इसी भाव से आई थी। राम जी आए थे घूमने के लिए, आदि आदि स्वयंवर हुआ, कई राजा महाराजा आए। माँ सीता, माँ जानकी, माँ विदेही, माँ सीता जी का एक नाम है विदेही जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, विदेही। सिया भी बोलते हैं माँ सीता को। उनसे विवाह करने हेतु राजा महाराजा बड़े आए, धनुष रखा गया था, उसमें रावण भी था, कई बड़ी बड़ी हस्तियां थी। औरतों ने तोड़ने का प्रयास करा, लेकिन वो परशुराम जी का धनुष कोई तोड़ नहीं पा रहा था। विश्वामित्र जी की ओर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी देख रहे हैं, गुरु की आज्ञा हो, हम तो इनकी सेवा में आए हैं। वैसे राजा जनक ने जब कहा कि यहाँ कोई ऐसा शूरवीर लगता है धरती पर है ही नहीं जो ये धनुष तोड़ पाए और मेरी बेटी का विवाह उनके साथ हो पाए, लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। नहीं, सूर्यवंशियों में, रघुकुल वंशियों में ऐसा है, मैं चाहूं तो धरती को उठा सकता हूं, लेकिन मेरी गुरु की आज्ञा नहीं है। गुरुवर ने आज्ञा करी राम जी को कि जाओ आप धनुष को तोड़ो। भगवान श्री राम जब धनुष के सामने आए, एकदम झटके से धनुष उठाया और जोर से झटका देके धनुष को तोड़ दिया। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। सभी बैठे राजाओं को आश्चर्य लग रहा था, जो कोई इसको उठा नहीं पा सकता था, इसने झटके से तोड़ दिया। राजा जनक को तसल्ली हुई है, मेरी बेटी को अभी अच्छा वर घर मिला है। तो हमारे हिंदू धर्म में एक नियम है, लड़की ही अपना वर चुनती है, इसलिए कहा जाता है स्वयं वर जो खुद चुने। इसलिए मां सीता माला लेके आगे बढ़ी है। राम जी नजरें नीचे करके खड़े हैं, थोड़ी थोड़ी चोरी से तिरछी नजर से मां सीता की ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी बहुत खुश हैं, सखियां बहुत खुश हैं, क्योंकि जनकपुरी में सब विधेय अवस्था को प्राप्त हैं। सीता माता आ रही हैं, उनका स्वागत करेंगे। बोल सीता मैया की। अभी समय अनुकूल हुआ, माँ सीता ने वरमाला राम जी को पहनाई। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम जी ने फिर से वरमाला अपने हाथ में जो थी ऊपर उठाई, उनको पहना के सदा के लिए माँ सिया को, सीता को अपना बना लिया। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राम पाए विधि। अभी भगवान श्री राम जी का एवं माँ सीता का पूजन होगा, हम लोग गुनगुनाएंगे, हनुमान जी को भी बुलाएंगे। वैसे उस समय आप नहीं थे, लेकिन अभी कलयुग के आप दर्शन दीजिए तो पवन सुत हनुमान जी भी आए हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि रखे राम पाए विधि। मुख में हो राम नाम राम सीता, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ में। लाभ सही जाए विधि राखे राम पाए विधि रही। यहाँ जो कन्याएं
ऐसी बैठी हैं जिनका मंगनी विवाह होने वाला हो। घर में ये वाला चित्र घर में लगाओ, जिनकी बहुत कोशिश करने के बाद मंगनी नहीं हो रही है। माँ सीता ने जो वरमाला पहना, ये फोटो बाजार में मिलता है। घर में स्थापित करो, माँ गौरी की भी मूर्ति स्थापित करो, घर के मंदिर में पूजन करो। भगवान श्री राम, माता सीता एवं माँ गौरी की कृपा से आपकी मंगनी जल्दी अच्छा वर घर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो बैठे मन ही मन में माँ को आप निवेदन करो, हे मैया आपकी मंगनी तो अभी हो गई, विवाह जल्दी होगा, हम पर भी आशीर्वाद करना। और आज की कथा से, व्यासपीठ से ये कहा जा रहा है, आशीर्वाद मिल रही है। आप हृदय में मन्नत मांगो, माँ सीता की, भगवान श्री राम जी की कृपा से आपको जल्दी अच्छा वर घर मिलेगा। सीताराम 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 करिए, गाय विधि राधे राम, गाय विधि रहिए। सीताराम 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 करिए, गाय विधि राधे राम, गाय विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ बिना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ बिना नाथ के, महिलाओं में राखी जाए झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, गाय विधि राधे राम, गाय विधि रहिए, गाय विधि राधे राम, गाय विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, गाय विधि राधे राम, गाय विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, जय हो जय हो जय हो, गाय विधि राधे राम, गाय विधि रहिए। जय हो जय हो। भगवान का भाई मंगनी का ये कार्यक्रम हम लोग दर्शन कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा नाचिए, झूमिए। श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए सीताराम भगवान की। किस किस को आनंद आया वो जोर से एक ताली बजाएं, लेकिन राम राम कहते हुए। राम 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 जय हो जय हो। राम 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 राम।
सभी को बधाई हो। माँ सीता की मंगनी हो गई, समय से विवाह होगा। भगवान श्री राम जी का माँ सीता का सदैव हम पर आशीर्वाद बना रहेगा। अभी ठाकुर जी की अवतरित की कथा प्रारंभ होती है। यहाँ सूर्य वंश समापन हुआ। भागवत महापुराण में पहले महात्म है, फिर ठाकुर जी के अवतारों के संदर्भ में कथाएं हैं। उदाहरण है सूर्य वंश एवं चंद्रवंश की। बाद में ठाकुर जी की लीलाओं के संदर्भ में वर्णन है। ये भागवत महापुराण है। तो यहाँ सूर्य वंश पूरा हुआ। अभी चंद्रवंश की ओर बढ़ते हैं। चंद्रवंश जैसे हमने कथा सुनी थी, माँ अनुसुईया अत्रि ऋषि के यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए थे विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय के रूप में, शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि एवं ब्रह्मा जी के वंश से चंद्रमा। तो चंद्र वंश वहीं से प्रारंभ हुआ है। उसी वंश में परशुराम जी भगवान भी अवतरित हुए। उसी वंश में उग्रसेन भी उत्पन्न हुए, जिनको 9 बेटे थे। उनमें से एक का नाम कंस था। कंस का प्रेम चचेरी बहन देवकी के साथ ज्यादा था और उनका एक मित्र था वसुदेव जी। एक शब्द है योगेश्वर, दूसरा शब्द है योगीश्वर। योगेश्वर भगवान कृष्ण को कहा जाता है, योगीश्वर भगवान शिव जी को कहा जाता है। ठीक है, किसने समझा? वैसे ही एक शब्द है वसुदेव जी, दूसरा शब्द है वासुदेव जी। वसुदेव जी उनके पिताजी हैं, वासुदेव ठाकुर जी का नाम है। ठीक है, तो कंस का एक मित्र है जिनका नाम है वसुदेव जी। उनके साथ विवाह कराया, विवाह संपन्न हुआ। अब विदाई का समय आया। कंस कहता है मैं अपनी बहन को देवकी को छोड़ने हेतु खुद जाऊंगा। रथ चलाने वाला जो बैठा था साथ ही उसको उतार के खुद रथ पर चलाने हेतु बैठा। वसुदेव जी कहते हैं आपका प्रेम है, हम इज्जत करते हैं, मान करते हैं, सत्कार करते हैं उसका, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, आप रथ चला। कंस कहता है नहीं, मुझे खुशी होगी, मैं अपने बहन को घर खुद ही छोड़ के आऊं। और भगवान दया करे सभी भाइयों के मन में सदैव अपनी बहन सगी हो या चचेरी बहन हो, ऐसा भाव, ऐसा विचार, ऐसी भावना सदैव बनी रहे, ऐसी ठाकुर जी से निवेदन करते हैं। क्योंकि रक्षा बंधन के दिन बहुत सी बहनें रोती हैं, माँ बाप नहीं रहे, भाई को तो याद नहीं होगा, भाभी जी फोन करती नहीं है, सबके ऑटो कार बाहर खड़े हैं, हर कोई मैके जाने को तैयार है, लेकिन मेरे मैके से मुझे बुलावा नहीं आया है। विषय निकला है, 1 मिनट का निवेदन करता चलो, अपने घर की कन्या का तो ध्यान रखो। आपकी जानकारी में कोई ऐसी कन्या है जिसके माँ बाप नहीं है, या माँ बाप में से एक है वृद्ध है, बीमार है, उसका भाई अच्छा नहीं है, भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं है, ऐसी कन्याओं को अपने माँ बाप का प्यार देना चाहिए। कुछ शगुन राशि आदि वस्तुएं जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो कन्या है और ये धर्म का कार्य सबको करना चाहिए। चलो, कंस छोड़ने के लिए जा रहा है, रथ आगे चला रहा है, इतने में आकाशवाणी होती है, हे कंस, तू जिसको छोड़ने के लिए जा रहा है, तेरा काल इससे ही 8वें गर्भ से प्रकट होगा। कंस भयभीत हुआ, रथ रोक लिया, रथ से उतरा। अभी तलवार लेके, क्योंकि मृत्यु हर किसी को डराती है, कोई कितना भी मजबूत हो, लेकिन ये कथा ही है, ये सत्संग ही है जो
जो मृत्यु के डर को भगा देते हैं। मन में आया कंस के इसी को अभी से जड़ से खत्म कर देता हूं, यही मर जाएगी तो काय का इसका 8वां वंश जाएगा, मेरा काल बनेगा। अभी मारने को तैयार हुआ है तो मित्र हैं वसुदेव जी नीचे उतरे हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। मैं वचन देता हूं इसकी 8वीं संतान में तुझे दे दूंगा जब जन्म लेगी तो। तेरा काल वो है, तू उसको ही दुश्मन समझता, मैं दे दूंगा। कंस को फिर विचार आया, दोनों को कारागार में लेके आया। कई द्वारपाल बाहर खड़े किए गए, दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है, हाथों में बेड़ियां हैं दोनों को। समय बीतने लगा, पहले बालक का जन्म हुआ। कंस को संदेशा भेजा गया, कंस आया है कारागार में, बालक को उठाया, आखिर तो भांजा था, थोड़ा ममत्व भाव जगा, छाती से लगाया, विचार आया इसको क्यों मारूं, मेरा काल कौन सा गर्भ है, 8वां, ये तो पहला है। छोड़ के वापस दे दिया मां देवकी जी को। कारागार से बाहर निकले हैं, इतने में नारद मुनि जी आए हैं। नारद मुनि जी आते ही क्या कहते हैं, सदैव उनकी जुबान पर क्या नाम रहता है भगवान का, नारायण नारायण। कौन जोर से, नारायण नारायण, एक बार और कहो, नारायण नारायण। नारद मुनि जी कहते हैं कंस गलती न करना, हाथ में एक कमल का फूल दिया, इसमें से गिनती करके बताओ पहला कौन सा है, 8वां कौन सा है। बोले किसको भी पहला कह सकते हो, 8वां किसी को भी माना जा सकता है। बोले यही बात तेरे साथ है, तेरी बहन को भले 8 गर्भ होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन विष्णु छलिया है, छल देगा तुझे, तेरे साथ दो खाना हो जाए, पता नहीं वो पहला किसको मानेगा, 8वां किसको मानेगा, इसलिए इसको तुझे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अभी एक दृष्टि से हम सोचे नारद मुनि जी जो ठाकुर जी के अंश अवतार है, उसने तो गलत काम करा, नहीं करा, क्योंकि उसका पाप का घड़ा भरना अभी बाकी था, पाप ज्यादा उसको लगे, ये भाव था उसके पीछे। कंस आया कारागार में, द्रौपदी मां देवकी जी के हाथ से वो बालक खींचा है, लिया, दे पत्थर पर ले, उस बालक की मृत्यु हो गई। समय से दूसरा बालक हुआ, संदेशा गया, कंस आया, पत्थर पर दे मार के खत्म कर दिया। तीसरा बालक, चौथा बालक, 5वां बालक, 6ठा बालक, 7वां गर्भ जब मां देवकी को हुआ तो आधे में ही गर्भ स्थानांतरण किया गया। ठाकुर जी ने लीला करी, वो गर्भ निकाल के रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया, जिनसे आगे चल के ताऊ बलराम जी हुए हैं। तो बलराम जी आधा समय एक माँ की गर्भ में रहे हैं, आधा समय दूसरी माँ के गर्भ में रहे हैं। इधर कंस को संदेशा भेजा गया कि देवकी जी का 7वां गर्भ खराब हो गया। इधर 8वां गर्भ जैसे हुआ है, समय बीतने लगा है, धीरे धीरे प्रकृति का वातावरण बढ़िया बनता सा जा रहा है, देवता गण खुश हैं, सब जीव जंतु बहुत खुश हैं, मधुर मधुर हवाएं चलती हैं, सुगंधित हवाएं चलती है, प्रकृति अनुकूल वातावरण बनाती जा रही है। हर किसी को इंतजार है, ठाकुर जी पधारे, यहाँ किसी को इंतजार है क्या? स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, गाइए, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम। सभी देवता इंतजार में हैं। 33 करोड़ देवताओं के मन में आया ठाकुर जी अवतरित होने वाले हैं,
हम भी ब्रजमंडल में जाएंगे। बोले वहां जाके क्या करोगे? बोले ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेंगे। इसका वर्णन कल करेंगे। समय होता जा रहा है मध्य रात्रि, आधी रात का समय है। रोहिणी ठाकुर जी रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि है, श्रावण का मास है। ठाकुर जी प्रकट हुए। बोलिए भगत चल भगवान की। ठाकुर जी कहाँ अवतरित हुए? कारागार में, कैद में, मथुरा की भूमि में, जो कंस की भूमि है। ठाकुर जी को वहां उत्सव थोड़ी करना है। रसिक सभी कहां जाके रहते हैं? ब्रजमंडल में, विशेष तौर पर वृंदा में, कुछ गोकुल में, कुछ बरसाना में, कुछ नंदगांव आदि में। मथुरा में अधिकतर कोई ज्यादातर रहना नहीं चाहता, जबकि ठाकुर जी वहां अवतरित हुए हैं। आधी रात का समय है, वसुदेव जी की आंख खुली है। ठाकुर जी लीलाएं तो खुद ही करते हैं। बेड़ियां खुलती जा रही हैं, दरवाजे खुल गए, द्वारपाल मूर्छित हो गए। ठाकुर जी को एक टोकरी में वसुदेव जी ने उठाया है। मन में विचार आया, इसको गोकुल पहुंचा के आऊं। बाहर निकले हैं, आधी रात का समय, द्वारपाल तो पहले से ही मूर्छित हैं। बाहर निकले हैं, यमुना के तट पे आए हैं। यमुना महारानी भी कहती है मुझे भी आज आनंद लेना है। वेग बढ़ गया है। वसुदेव जी कहीं तो भी थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन फिर भी यमुना महारानी में नीचे उतरे हैं। धीरे धीरे नीचे उतरे हैं। पानी आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यमुना महारानी ठाकुर जी को मने मन में विनती करती है, आप आए हो प्रभु, कुछ हम पर भी तो कृपा करके जाओ। ठाकुर जी ने उस टोकरी में से अपना एक चरण बाहर निकाला है। यमुना महारानी ने स्पर्श किया, शांत हो गई, रास्ता दिया। वसुदेव जी पार करके आए। बढ़ते गए नंद बाबा के घर पधारे हैं। माँ यशोदा सोई हुई है, उनके बगल में एक कन्या लेटी हुई है। ठाकुर जी को वहां सुलाया है। उस कन्या को उस टोकरी में फिर से सुलाया, वहां से वापस चल दिए। धीरे धीरे आ रहे हैं, यमुना पार करे, मथुरा पहुंचे। अभी कारागार कैद में पहुंचे हैं। फिर से दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियां लग गई, द्वारपाल जागृत हो गए। बच्ची के रोने का आवाज हुआ, द्वारपालों का ध्यान गया। कंस आया है कारागार में, पता चला कि लड़की है। अरे बोले ये लड़की मेरा क्या बिगाड़ सकती है? जैसे फिर भी विचार आया, इसको चलो खत्म कर देता हूं। जैसे हाथ से पकड़ा, हाथ से छूटी है, ऊपर वो शक्ति चली गई, वो योग माया थी। हे कंस, मुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। इधर ठाकुर जी जब नंदगांव पहुंचे हैं तो उत्सव वहां हुआ है, इसलिए ठाकुर जी का जन्मदिन नहीं, नंद उत्सव करके मनाते हैं। आओ ठाकुर जी का दर्शन भी पाएंगे, नंद उत्सव भी मनाएंगे। देवियां आई, देवता आए, आने लगे ठाकुर का दर्शन पाने। उस्तति गाई भाव से, हर कोई शीश झुकाए। आया शिव जी भोले भंडारी, जोगी की पावन भेष में। आया अवतार है, आया घनश्याम है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
ब्रज में आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, आनंद उमंग भयो, हाथी घोड़ा पालकी, ओ हाथी घोड़ा पालकी। सभी तालियां बजाएंगे, ठाकुर जी पधार चुके हैं, जोर जोर से तालियां बजाएंगे। आनंद आनंद भयो, आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, आनंद उमंग भयो, ओ हाथी घोड़ा पालकी, ओ भक्तों के आनंद भयो। जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय नंद के लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, ओ ब्रज में आनंद भयो, ओ ब्रज में आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो। जय हो। जय हो। पूजन होगा, ठाकुर जी का पूजन होगा। ठाकुर जी पधारे हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक कृष्ण सर्वदेवात् देवदेवात्मा आत्मा वासुदेव जी को जाने में नाम कथा का दास है सोई निरंजन में। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा गोपाल बंसी बजाने वाला। आइए सभी आइए। जाने वाला गैया जराने वाला, लाला गोपाला बंसरी बजाने वाला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय हो। आप लोग भी तालियों से आनंद लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हरे वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने परमात्मा हम सब तेरी आत्मा धारा प्यारा प्रेम की धारा निर्मल धारा तुझी विचार धारा से प्यारा बाबा केवल की धारा धारा प्यारा 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 राधे राधे। आज कुछ ठाकुर जी के ग्वाल बाल भैया जी बधाई मेरा सब साई के दी बता न दिला भाई ठाकुर जी के जो बाल गोपाल थे अच्छो साइकिल के बधाई दो जल्दी चलो अच्छो उनमा से चलो बोलिए कृष्ण कन्हैया श्री कृष्णं शरणं मम 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 श्री कृष्णं शरणं मम। जपते रहो आप सभी श्री शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम। हरि बोल 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 श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्याम बोल श्याम बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्याम देखा घनश्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। बाबा श्री भगत जी महाराज की
बिरज में लाल आया, बिरज में घनश्याम आया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कौन बिहारी सरकार की। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा। आत्मा पापों का हरि आत्मा, शिव बने परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा, बाबा शिव जी की धारा। प्यारा प्यारा, सभी 1 मिनट के लिए कीर्तन सभी करो। राधे 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 राधे, ओ राधे, ओ राधे, राधे 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 राधे, हाथ झुलाते हुए राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे, राधे राधे, श्याम राधे 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 राधे, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे राम, राधे राम, राधे राम, राधे राम, राधे राम, राधे राम, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय।